हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर 1 तारीख से लेके 15 नवंबर तक, मतलब 15 दिन का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगभग ये आपका 100 प्लस करंट अफेयर है। 100 से अधिक करंट अफेयर इसमें सम्मिलित किया हूँ। 15 दिन का करंट अफेयर, ठीक है। बाकी 5 दिन का ऑलरेडी डन हो चुका है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन पसंद आता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हो फॉर करंट अफेयर। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग, वर्ल्ड रेपुटेशंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर, मतलब पहला रैंक मिला है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? तो क्या नाम है? समुद्रयान, ठीक है। समुद्रयान अभियान का नाम रखा गया है। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह साक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में बनेगा ये। फ्रांस ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? सैन्य संचार उपग्रह। ये एक प्रकार का उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है फ्रांस ने। नाम क्या है? सिराक्यूज 4A, ठीक है। सिराक्यूज 4A इसका नाम है, ठीक है। मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है सिराक्यूज 4A। ये लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा। आइए फ्रांस के बारे में समझ लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस की करेंसी जो है वो है यूरो। ये आप जो मोदी जी के साथ जो हाथ मिला रहे हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है जीन कॉर्टेक्स, ठीक है। जीन कॉर्टेक्स, क्या नाम है? जीन कॉर्टेक्स। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है, आप लोग को पता होगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और पेरिस भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। चलिए मूव करते हैं। किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत किया है मध्य प्रदेश, ठीक है। MP, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत किया है। क्लियर है डियर? चलो मध्य प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मांगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? RV मलिमच। और मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है? 29 सीट है। लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट है। जबकि विधानसभा की बात करेंगे तो 230, ठीक है। एक चीज़ इसमें और इंक्लूड करता हूँ, अभी हाल ही की बात है। इंदौर सिटी जो है, इंदौर सिटी सबसे स्वच्छ सिटी में आया है। और लगातार ये 5 साल से फर्स्ट रैंक पर आ रहा है। इंदौर सिटी लगातार 5 साल सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर को घोषित किया गया है इस बार भी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? अशोक भूषण, ठीक है। अशोक भूषण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? G20 की अध्यक्षता इस बार 2021 में कर रहे हैं इटली। आइए G20 से संबंधित देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। G20 19 देश और यूरोपीय संघ EU का समूह है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो 19 देश प्लस यूरोपीय संघ का समूह है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999 में, ठीक है। भारत G20 का हिस्सा है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि G20 का हिस्सा भारत है, तो यस, भारत इसका हिस्सा है। और G20 का जो पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? इटली में। 17वां आपका हुआ, देखो 16वां G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। और जो 17वां होगा, ये भी याद रखिए, 2022 में होगा। ये कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। और उसके बाद 2023 में
2023 में 18वां G20 होगा, वो होगा इंडिया में, तो ये वाला भी याद रखना, ठीक है। सेकंड वाइज याद रखिए, 16, 17, 18 तीनों को याद रखना है आपको। इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें लखनऊ, सीएम की बात करें योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और गवर्नर की बात करें आनंदीबेन पटेल। और इलाहाबाद, इसका क्या है, उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का। मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन है जी? राकेश बिंदल। नेक्स्ट देखते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? कोई भी देखो अवार्ड आएगा वो एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। रेणु गुप्ता, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 2021 की रेणु गुप्ता। ओके डियर, चलो। मिजोरम की नई मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई हैं? वो है रेणु शर्मा, ठीक है। देखो अलग अलग हैं, रेणु गुप्ता, रेणु शर्मा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मिला के मत पढ़ना। ये मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी हैं रेणु शर्मा। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की वरिष्ठ अधिकारी हैं रेणु शर्मा, इनको मिजोरम का नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। रेणु शर्मा एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इनको मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनाया गया है। मिजोरम की राजधानी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा, ठीक है। और मिजोरम के जो गवर्नर हैं हरिबाबू कंभलपति, ठीक है। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्लियर है, बेस्ट पैसेंजर्स सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन सीट्स, ये अवार्ड दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट पैसेंजर्स सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन सीट। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? कायरो, ठीक है, कायरो ने किया है। कायरो कहाँ पे है? तो मिस्र। मिस्र के कायरो में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ कुल 26 पदक जीते हैं डियर, जिसमें से 11 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी हैं जिन्होंने मिस्र के कायरो शहर में आयोजित अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ताजमुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी बन गई हैं। 13 वर्षीय तजमुल इस्लाम ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी ललीना को हराकर विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। ये एग्जामिनेशंस में आपसे बन सकता है। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तजमुल इस्लाम से बिलोंग करती हैं आपका कश्मीर से। पहली चीज़ ये, यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिए। किसको हराया है? तो लीना को हराया, ठीक है, फाइनल में, ठीक है, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और टोटल कितने मेडल्स भारत ने जीते हैं? तो टोटल 26 पदक, ठीक है, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो 18, आपका सिल्वर 8 और ब्राउन्स 7। क्लियर है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत प्रदान करने के लिए किसके साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो जो मेघालय गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ। क्लियर है, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। स्थापना 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष डेविड मलपास, ठीक है, और MD आशु लकांत।
FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? नई नियुक्ति है तो याद रखिए अरुण चावला को बनाया गया है। FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। क्लियर है? व्यापारिक संगठन है। फेडरेशंस ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की जो स्थापना है उसको याद रखिए 1927 में, 1927। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर, महानिदेशक अरुण चावला। संस्थापक की बात अगर पूछ लेता है कभी तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास। विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेगन डे 2021 कब मनाया जाता है? एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 का इसका थीम था वेगन फॉर द लेस। ठीक है, 2021 थीम इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट COP, कॉप, इसको बोलते हैं COP 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है? ये कहाँ पे, कौन सा शहर का है? तो स्कॉटलैंड की शहर है ग्लासगो। तो वहाँ पर COP 26 सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया। COP 26 जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया के तकरीब 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने के लिए दुनिया के एक साथ कदम उठा सकें। इस बार जो COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप पेश करना होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आया आपको। COP, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और UNFCC, इसका फुल फॉर्म याद कीजिए आप, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंतर्गत आता है जिसका गठन 1994 में किया गया था। UNFCC, या ये बोलें कि UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम किया जाता है। क्लियर है? अगर हम पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था तो इसका आयोजन पहली बार किया गया था जर्मनी के बर्लिन शहर में 1995 में। ठीक है, 1995 में। गठन कब हुआ था इसका? 1994 में। मतलब अगर आप पूछे एग्जामिनेशन में कभी आ जाए कि COP का आयोजन कब किया गया था तो 1994 में। क्लियर है? और 1995 में पहला सम्मेलन हुआ था। COP सम्मेलन 1995 में बर्लिन में किया गया था। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 कौन बन गया है? पाल अग्रवाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोबारा नियुक्ति मिल गई है टेड्रोस एडनोम को। ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया है। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और WHO की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी सी बात आपको? तो आपको स्थापना याद रखना है प्लस इसका मुख्यालय याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और महानिदेशक टेड्रोस एडनोम, इनको कार्यकाल फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो अब आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WHO की वर्तमान सदस्य की बात करें तो 194 है और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा डियर 1 से लेकर 3 नवंबर के बीच में।
2021 के इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया है। तो याद रखिए, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल, इसका 5वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2021 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपको 2 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरुआत किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत किया है। एक ये वाला चीज़ आप याद रखिए, 30वां जो हुनर हाट होता है उसका जो शुभारंभ 29 से 7 नवंबर 2021 के बीच में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया 30वां हुनर हाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30वां हुनर हाट उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये जो अवार्ड है एज्यूताचंद पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? पी वॉलशाला। ठीक है, ये अवार्ड, अगर इस अवार्ड की अगर बात करें तो ये अवार्ड बहुत ही फेमस अवार्ड है केरल का। ठीक है, तो मलयालम उपन्यासकार हैं पी वॉलशाला, वर्ष 2021 का केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जीता है। उनका पहला उपन्यास क्या था? नेल्लू था, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो ये जो अवार्ड है केरल का फेमस अवार्ड है, केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अवार्ड है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? वैक्स। वर्ड ऑफ द डिक्शनरी पूछ लेता है एग्जामिनेशंस में, तो इसको याद रखना है वैक्स को। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। डेयरी सहकार योजना किस राज्य ने शुरुआत किया है? कोई भी स्कीम होगा और वो किसी भी राज्य से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरुआत किया है, डेयरी सहकार योजना। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? पवन कपूर को रूस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रूस की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप। डेफ मतलब क्या होता है? डेफ मतलब जो कान से सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आयोजन हुआ है पेरिस, फ्रांस में। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कांता सुनायामा। जापान के हैं कांता सुनायामा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला की अगर बात करें, बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल की बात करें तो अकाने यामागुची। क्यूरियस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो याद रखिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इस रैंकिंग में अगर भारत की संस्था की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे आपका 42 रैंक पे है।
आईआईटी दिल्ली 45 रैंक पे है और आईआईटी मद्रास आपका 54 रैंकिंग पर है। ठीक है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकालीन लागू हो गया है? आपातकाल लागू हो गया है इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया में। इथियोपिया, इसकी राजधानी की बात करें आदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? बिर। और इथियोपिया के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अबी अहमद अली। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव नेशनल ट्राइबल्स डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करें तो अटल नगर या फिर हम नया रायपुर बोल दीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करें तो अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोस्वामी। किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ये है स्पेन के। ठीक है, स्पेन में इनको नियुक्त किया गया है भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की करेंसी यूरो। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साचेंस। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने 5वां रोजाना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने? सो पी इनियान। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स पी इनियाम ने सर्बिया में आयोजित 5वां रोजाना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। क्लियर है? विश्व में जितने भी अगर शतरंज खेल होता है उसको जो रेगुलेट करता है वो है फाइड। ठीक है, FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस, विश्व शतरंज संघ। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1924 को स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में और अध्यक्ष जो है वो हैं आर्कडी नवोरकोचिस। संजय सुधीर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। तो जो राजदूत होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत तुशील को किस देश के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? ये जो इमेज देख रहे हैं ये तुशील है। तो इसको लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट को रूस के कैलिनग्राद में यंतर शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। इस जहाज को औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया है। तुशील जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक या ढाल। ठीक है, तुशील का संस्कृत जो वर्ड होगा वो होगा रक्षक या ढाल। तुशील को 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 2023 के अंत तक इसके सहयोगी जहाज को शामिल कर लिया जाएगा। इससे हमारा डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल्स ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इरीडा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है भैया? इंडियन रिन्यूएबल
एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11 मार्च 1987 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? यह हुआ था आपका फ्रांस, पेरिस में। बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बुकर प्राइज तो किसको ये सम्मान दिया गया है? डैमंड गलकट को, ठीक है, डैमंड गलकट को बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डैमंड गलकट। इनके उपन्यास द प्रोमिसेस के लिए 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो थीम है इस बार का वो है पोषण के लिए आयुर्वेद। अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत किया था? हर घर दस्तक अभियान। एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? नाम क्या है डियर? कैलिस फीसेंट। भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बन गए हैं? पी श्रीजेश। इनकी इमेज देख रहे हैं, पी श्रीजेश। पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये हैं हंगरी में नियुक्त किया गया है इनको। किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो है अफगानी और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अख्तुंद। द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशंस फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एज़टेक्स पुस्तक को किसने लिखा है? सुभद्र सेन गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच को स्थापित किया है? स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, 6 मई 2002 को, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, यूएसए। अध्यक्ष गविनी सॉफ्टवेल और संस्थापक और सीईओ अगर बात करें तो एलन मस्क। जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस सरकार को ने शुरुआत किया है? किसने शुरुआत किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी आ गया है? बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर भी हैं और पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत किया है? किसने शुरुआत किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दिया है? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? यह आयोजन हुआ है इटली, रोम में। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। FAO इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। स्थापना दिवस एग्जामिनेशन से पूछ लेता है तो इसको याद रखिए, 16 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय आपका रोम, इटली में है। अध्यक्ष क्यू डोग्यू है और पेरेंट संगठन अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं उन्मुक्त चंद।
वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने किया है? इसको किया है फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस। ये सम्मेलन जो हुआ है ये फ्रांस की शहर पेरिस में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के प्रतिभा और रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगम को किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने, ठीक है, चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चीन के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? युआन। और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये तो आप लोगों को याद होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं, एक मिनट, पूनम दलाल दहिया। पुस्तक कौन सा पुस्तक है? मॉडर्न इंडिया। इसका विमोचन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किस देश से 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई थी और उस मूर्ति को अब वापस ला दिया गया है? तो किस देश से लाया गया है? कर्नाटक से। राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। दोनों चीज़ याद रखिए। संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? इनको नियुक्ति मिली है स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी बर्न है। करेंसी आपका स्विस फ्रैंक है और राष्ट्रपति गाय परमेलिन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? आकाश कुमार। 21 वर्षीय आकाश कुमार 7वें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल किया है। तो भैया आकाश कुमार को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, नाम याद रखिए, आकाश कुमार, कांस्य पदक। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? अजय शर्मा को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021। इनको यह पुरस्कार समाज के कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अजय शर्मा द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंधक निर्देशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया अनावरण किया है केदारनाथ में, ठीक है। किसकी समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? श्री आदि शंकराचार्य की। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोटेशंस ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर 2021 कब मनाया जाता है? मनाया गया 6 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध में होने वाले पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने किया है? इसकी शुरुआत किया है नरेंद्र मोदी और बोरी जॉनसन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के समकक्ष पीएम जो हैं बोरी जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किया है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किए गए हैं सर्वेश धडवाल और अमित बिष्ट। अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दी है? तो भैया चाइना में। याहू तो कभी आपसे पूछ सकता है भैया याहू को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1994 में।
मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए है और संस्थापक थे जेरी यंग और डेविड फेलो। हेनरी चार्ल्स वर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है, या किस देश की न्यायाधीश हैं? न्यायाधीश हैं ऑस्ट्रेलिया के। काफ़ी बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। मुख्यालय कभी कभी आपका पूछ लेता है इंटरनेशनल कोर्ट का, तो ये है आपका हैंग, ठीक है, जो कि हैंग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 133वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। 1994 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1954 में 1954 में इनको भारत रत्न से अवार्ड नवाजा गया था। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? किसको आमंत्रित किया गया है? तेलंगाना को। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है, ठीक है। इस चीज़ को ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। मुख्यालय इसका रोम बनाया गया है, इटली रोम शहर है और अध्यक्ष हैं क्यू डोगियस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी की है? तो वो है कोवैक्सीन। WTT कॉन्टिनेंटल टेबल्स टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? महिला युगल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा, अर्चना ग्रीस कामत। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये हैं राशिद खान। कहाँ से हैं? अफगानिस्तान। सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजीज क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है। सारा टेलर ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? किस देश से रहने वाली हैं? तो इंग्लैंड की रहने वाली हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये चौथे स्थान पर रहा था। भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता बन गए हैं चेस ग्रैंड मास्टर। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं संकल्प गुप्ता। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप लाइव इन मूवी थिएटर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। बार्कलेज बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं? CS वेंकट कृष्णा। CS वेंकट कृष्णा। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता? अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 37वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर राफेल नडाल 36 को पीछे छोड़ दिया है। कहाँ की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों को समय पर फ़ायदा पहुंचाना और इस योजना के तहत 700 से लेकर 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा जो जिला और विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? मित्राब गुहा। क्लियर है? किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये शहर बनाया गया है आपका श्रीनगर, ठीक है।
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस, अध्यक्ष आंद्रे अजोरे। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है? अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वांग यापिंग। क्या नाम है भैया? वांग यापिंग। कहाँ से हैं? चीन से हैं। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी हैं? नाम इंपॉर्टेंट है, ओइनम बेम देवी। ठीक है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। आदित्य नारायण को किस डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। किस राज्य की सरकार ने नियोक्ताओं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस रूल 2021 की मंजूरी दे दिया है? असम गवर्नमेंट ने। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी और असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हुआ है? तारक सिन्हा। इनका संबंध था क्रिकेट से, मतलब क्रिकेट के कोच थे ये, और 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है? वो बनाया है त्रिपुरा ने। तो कौन सा राज्य ने बनाया है? त्रिपुरा राज्य ने बनाया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अपना गुजरात। यह सूचांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? चला गया है सफदरजंग दिल्ली। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद इसका ही स्थान है सर्वश्रेष्ठ में, अगर हम काउंट करें तो। 2021 की बात करें, टोटल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान होता है। कैरियर पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, उनके नाम इस तरीके से गिवन हैं। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको मिला है। SP बालासुब्रमण्यम जो मरणोपरांत इनको दिया गया है, ये एक सिंगर थे। सुदर्शन साहू उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार थे। नरेंद्र सिंह कपानी, बेल्ले मुनप्पा हिकड़े जो कि कर्नाटक के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे, हार्ट रोग विशेषज्ञ थे। मौलाना वहीउद्दीन खान भारतीय इस्लामी विद्वान थे। और बीबी लाल, ये कौन थे? ये पुरातत्वविद थी। ठीक है, बीबी लाल। 7 लोगों को गिवन किया गया है पद्म विभूषण। भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट है, आर हरि कुमार इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिए। भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी डे, नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना का प्रमुख अभी जो बन गए हैं वो हैं आर हरि कुमार। मालाबार जो नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास हो? मालाबार नौसेना अभ्यास।
आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये आपका पनडुब्बी है। ठीक है। बंधन बैंक ने किस राज्य में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बंधन बैंक ने किस राज्य में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिर्देशक कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अतुल करवाल। ठीक है। नेशनल डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिर्देशक अतुल करवाल, और एनडीआरएफ का जो मोटो है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपदा सेवा सदैव। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स, इसकी पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुशीद। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आए थे सलमान रुशीद अपनी इस पुस्तक की वजह से भी। सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम्स। किस बैंक ने पेंशनर के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट्स सर्विस की शुरुआत किया है? एसबीआई ने। एसबीआई ने इसकी पहल किया है। ठीक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। पुराना नाम इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है। टैगलाइन क्या है? द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? यह है आपका 10वें रैंक पर है भारत। उद्देश्य क्या है इस सूचांक का? इस सूचांक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु गतिविधि में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा व उनके बीच की प्रगति को तुलना करना, और सूचांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं। भारत इसमें 10वें नंबर पे है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां देश बन गया है? ये बन गया है आपका अमेरिका। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, 2015 में, और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा है और महानिदेशक अजय माथुर है। 101 देश इसमें शामिल है और 101 देशवा जो शामिल हुआ है वो अमेरिका है। केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये घोषणा किया है 15 नवंबर को। ठीक है। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी समाज के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने जनजातीय लोग आज भी इनकी याद में इनको गर्व करके याद करके महोत्सव मनाते हैं। ठीक है। इनकी जयंती मनाते हैं और आदिवासियों के हितों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। बिरसा मुंडा ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इन्होंने लड़ाई किया था। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो कि 30 देशों की दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत इस सूचांक में 18वें नंबर पर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सीलवर्धन सिंह। CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? फाल्गुनी नायर। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? फाल्गुनी नायर। इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। क्लियर है डियर? चलिए, किस राज्य की सरकार ने इस वर्ष 2021 में पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबब्बा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्लियर है?
सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सड़क हादसों में लोगों के जो शिकार हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए रक्षक पहल की शुरुआत किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। भारतीय नौसेना ने किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी को शामिल किया है? प्रोजेक्ट 75वें प्रोजेक्ट के तहत 75वें प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन वेला को शामिल किया गया है। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है भैया आपका भुवनेश्वर में। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021। हसे कला चर्चा में है। इस हसे कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह राज्य से संबंधित है भैया कर्नाटक से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसके मुख्यमंत्री हैं बसव राज बुम्बई और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता के शिकार हैं? 24 करोड़, टोटल 240 मिलियन। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय इसका अमेरिका न्यूयॉर्क है और अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? 2022 सम्मेलन की मेजबानी करेगा मिस्र। COP26 तो मैंने आपको बताया था अभी, इसी में ये ग्लासगो के स्कॉटलैंड की ग्लासगो शहर में हुआ था COP26। और अभी जो होगा देखो, पहला जो हुआ था वो आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था और 2022 वाला जो होगा वो मिस्र में होगा। ठीक है। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित होता है? शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होता है। 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? अभी हाल ही में हुआ था, लखनऊ में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डीजी कौन बनाए गए हैं? सत्यनारायण प्रधान बनाए गए हैं। पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस शहर में होगा, मतलब किस देश में होगा? तो भारत में ही इसका आयोजन हो रहा है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नए महासचिव, सेक्रेटरी जनरल्स। 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 60वीं। बेंगलुरु टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले 3 नए देश कौन से हैं? 3 नए देश, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसे बोलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज कौन है? फास्टर बॉलर है इंडियन टीम के। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य कर रहा है। और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन्स बनाए गए हैं वो हैं विवेक सागर प्रसाद, कोच नहीं भाई, कैप्टन बनाए गए हैं। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन सा देश COP26 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE करेगा। 2028 का 2027 का मिस्र कर रहा है, 2027 का 2022 का मिस्र कर रहा है, 2023 का आपका UAE करेगा। ठीक है। COP27 ये तो आपका
2021 का ऑलरेडी डन कर दिया गया ग्लासगो में, और 2027 का आपका होगा मिस्र में, ठीक है, और 2028 वाला ये होगा यूएई में। तो ये सारे आपका 15 दिन का करंट अफेयर था, ठीक है, और लास्ट में 15 दिन का करंट अफेयर और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपका नवंबर माह का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।